ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो कंटिन्यूएशन है आपके उस वीडियो का जो हमने एक दिन पहले अपलोड की थी, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा 2020 की थी उसका जो क्वेश्चन बुकलेट है उस पर हमने डिस्कस किया था और उसके मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। ये वीडियो वहीं से आगे स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 21 से, यानी कि सेकेंड पार्ट में आप मेंटल एबिलिटी के सेक्शन 6 पार्ट 6 जो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होती है वहाँ से आप देख पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर्स 21 to 24 वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर इज ऑन द लेफ्ट साइड और एज क्वेश्चन फिगर एंड अदर इज मिसिंग पार्ट इज देयर इन द आंसर फिगर, ऑप्शंस आर देयर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आपको क्वेश्चन फिगर दिया है, क्वेश्चन फिगर को काट दिया है, मतलब कुछ पार्ट उसमें से कट करके अलग निकाल दिया है और वो पार्ट ये चारों में से कोई एक है। जो आंसर फिगर में ए बी सी और डी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कोई एक ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन को पिक करना है जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर आप देखें तो पार्ट ए तो नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं से हो सकेगा, पार्ट बी भी नहीं दिख रहा है, सी भी मुझे कहीं से कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, तो डी पार्ट ही इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, जो कि अगर यहाँ पे लगा दूँ तो ये फिगर पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी उसी तरह से है और अगर आप ए पार्ट को देखते हैं तो ए पार्ट तो नहीं है इसका आंसर, क्योंकि इसमें केवल ये दो पार्ट दिख रहे हैं जबकि होने चाहिए यहाँ पे तीन पार्ट होंगे कि दो पार्ट होंगे, तीन पार्ट होंगे, क्योंकि अगर ये इतना होता तो दो पार्ट होते, इतना ही पार्ट होता ना तो हमारे पास दो पार्ट होते, लेकिन ये पार्ट और है तो इस तरह से एक दो और तीन, तीन पार्ट वाला हमारे पास यही है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में भी तीन पार्ट है लेकिन उसका नीचे वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट है डार्क नहीं किया गया, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, इसके तो संभावना ही खत्म। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत आसान है क्योंकि इसमें ए ऑप्शन के तो चांसेस वैसे ही खत्म है, बी ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, बिल्कुल अपोजिट है, और सी और डी को देख के ही आप कह सकते हैं कि इससे कोई चांसेस नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप ध्यान से, ए तो कहीं से नहीं लग रहा है क्योंकि आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना है ना, जो जैसा है उसको ऐसे ही फिक्स करना है। अगर तो आपको बी और सी में से किसी एक के होने की संभावना दिख रही होगी, तो ऑप्शन सी मुझे करेक्ट लग रहा है, बाकी डी का तो कोई चांस वैसे ही नहीं बनता, तो ऑप्शन सी में आप इसका टिक लगा सकते हैं, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 7 में, यानी 7th पार्ट जो होगा इस क्वेश्चन पेपर का, उसमें फिर से आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब की बार जो क्वेश्चन है वो मिरर इमेज से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए। इन क्वेश्चन 25 to 28 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी आर गिवन ऑन द राइट साइड। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट XY, मतलब अगर XY पे मिरर को रख दिया जाए तो जो क्वेश्चन फिगर है उसका अपोजिट बनने वाला मिरर इमेज क्या होगा, ये आपको बताना है। आसान है सवाल, लेकिन वो तब आसान है जब आपने मिरर इमेज की थोड़ी प्रैक्टिस कर रखी है या थोड़ा आपके पास ऑब्जर्वेशन हो, इमेजिनेशन हो कि मिरर में इमेज में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर मैं 25th की बात करूं तो 25th का पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि इसका मिरर इमेज है ए। बाकी आप फिर से बी सी डी पे भी डिस्कस कर लें। अगर बी पे डिस्कस करते हैं तो इसके इस कॉर्नर को देखें, यहाँ एरो मार्क है, जबकि ये यहाँ पर आपका इस तरह का डॉटेड है जो कि फुल डार्क है, तो इस तरह से इसके चांसेस ख़त्म हो गए, इसके भी चांसेस ख़त्म हो गए। इसके चांसेस हो सकते हैं लेकिन इसका टॉप गलत हो जाएगा, क्योंकि टॉप में यहाँ पे सर्कल है जो कि बिना डॉट के है, मतलब डार्क नहीं किया गया, तो ये भी चांस नहीं है। तो कुल मिला करके ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें और कोई ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको आएगा इसलिए क्योंकि एक फिगर ऐसा है जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा दिमाग को आपके।
देखिए सी का तो मिरर इमेज आपको दिख रहा होगा, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, मतलब इसके ए के होने के चांसेस खत्म हो गए। इसके बाद आपको इज इक्वल टू की जो साइन लगी है, इज इक्वल टू की साइन का मिरर इमेज सेम रहेगा, तो तीनों में वही है, इसलिए इसमें कोई और आप इस किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अब आपको देखना है तीसरा फिगर में, तीसरा फिगर ही आपका मेन है, क्योंकि चौथा फिगर एक्स है वो भी एलिमिनेट नहीं करते बनेगा, क्योंकि एक्स का जो मिरर इमेज बनेगा वो एक्स ही बनेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा, मिरर इमेज इज सेम। तो अब हम बात कर लेते हैं जो तीसरा फिगर सर्कल बना है उस पर। तो बी का कहानी खत्म हो जाती, क्योंकि इसमें जो लाइन अंदर बने हुए हैं वो स्ट्रेट कर दिया है, पैरेलल कर दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें है नहीं सी में कोई लाइंस, तो ए बी और सी खत्म हो गए, आखिरी ऑप्शन डी ही बच पाता है। और आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी कर लें, उसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में आई एन के 3 लेटर्स यूज किया है उसमें, तो आई का मिरर इमेज अनचेंज रहता है, तो आप लास्ट में आई आएगा, ये तो दिख रहा है मुझे, लेकिन इसमें लास्ट में आई नहीं है, बाकी में इसमें भी लास्ट में आई नहीं है, तो ए और डी खत्म हो गए। अब आपके ऑप्शन बच जाते हैं बी और सी, जिनमें दोनों में लास्ट में आई है। अब उसका के का मिरर इमेज देखिए आप, के का मिरर इमेज दोनों में सेम दिया है। अब आ गई बात एन पे, तो एन का जो मिरर इमेज होगा वो ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन सी जो है वो एज इट इज करती है, जबकि एन का मिरर इमेज चेंज होता है और वो कुछ इस तरह से बनता है। इस पर आप मिरर इमेज का नोट्स जरूर पढ़ें, कौन सा लेटर्स का मिरर इमेज कैसा बनता है, कौन सा अनचेंज रहता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चेंज होता है, कौन सा फ्लिप होने पे कैसा होता है, ये सारा कुछ आप उसके नोट्स में जरूर एक बार पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान है, ये मेरे मिरर इमेज का सबसे आसान सवाल लग रहा है मुझे, क्योंकि आप टॉप से ही शुरू कर दें। टॉप में आपको माइनस की साइन दी गई है, आपके ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, आपके पास ये दो ऑप्शन रह जाते हैं, टॉप और बॉटम दोनों सेम है। अब इसका फ्रंट देख लीजिए, इसमें प्लस की साइन है, इसमें भी प्लस की साइन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी के होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 8 की, मतलब अब हम पहुंच चुके हैं सेक्शन 8 में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक हैं। इसमें एक पीस ऑफ पेपर है, उसकी फोल्डिंग आपको बताई गई है, जो डॉटेड लाइन्स है ना वहां वहां से उसको फोल्ड किया गया है। फोल्ड करने के बाद कहीं कुछ पंच कर दिया गया, कहीं कुछ होल कर दिया गया, वापस उसको खोला जाएगा। खोलने के बाद जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बी सी और डी में से, ये आपको चेक करना है। तो आप एक एक करके एनालाइज करते जाइए क्या क्या बन सकता है। जैसे ये पार्ट जब खुलेगा तो इसका अपोजिट पे भी ऐसा ही फिगर बन जाएगा, मतलब ये जो पार्ट छेद किया आपने या होल किया या कट किया, जो कुछ भी किया है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो मुझे ये जो फिगर है ऑप्शन ए में वही सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि इसी का रिपीटेशन ऐसे होते चले जाएगा कुछ इस तरह से, और सब में वही फिगर बनेंगे। इसके तो चांसेस नहीं है, इसके भी चांसेस नहीं है, इसके भी चांसेस नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 30th क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो 30th क्वेश्चन में भी वैसे ही है, आपको इस पार्ट को होल किया गया एक कॉर्नर को, तो आपके सारे कॉर्नर में ऐसे होल मिल जाएंगे, बड़े बड़े होल, और बाकी इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका मुझे करेक्ट ऑप्शन लग रहा है, बाकी इनके होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, ऑप्शन डी ही मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 31, अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 31 में। यहां पहले इसको फोल्ड किया गया हॉरिजॉन्टली, फिर एक वर्टिकली, तो जो है वो फोल्ड करने के बाद यहाँ दो होल हुए हैं, तो जब आप खोलेंगे वैसे यहाँ पे दो होल और बनेंगे, फिर आप खोलेंगे तो इसका एक तरह से समझ जाओ इस तरह का फिगर बनेगा, और ये इधर भी बनेगा। तो आप देखिए ऑप्शन बी में इस तरह का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे एक से चार बना है, दो से चार बना है, फिर चार से फिर बाकी बन रहे हैं। तो ऑप्शन ए सी और डी, एक बार कंफ्यूजन होगा आपको ऑप्शन ए का, लेकिन ऑप्शन ए इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको खोलने के बाद हर तरफ ये होल जो है वो दिखेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 32 में आपको केवल नीचे वाला फिगर को फोकस करना है और उसी के हिसाब से आपको चलना है, वही फिगर आपको सब तरफ दिखना चाहिए, हर कॉर्नर में वही फिगर दिखेगा। तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जिसमें वही फिगर सब तरफ दिखना है, बाकी सब में फिगर के डायरेक्शंस आपके चेंज होते जा रहे हैं, तो उसका एंगल आप समझ लीजिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्रेंगल जो है वो इनर साइड में ही रहेगा सब में, ये ध्यान रखना।
और दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं आप इसके पार्ट 9 में, यानी कि सेक्शन 1 जो होता है मेंटल एबिलिटी का, उसका पार्ट 9वां पार्ट में पहुंचे हैं हम। और इसमें भी 4 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कोई एक फिगर की को काट के उसके टुकड़ों को बिखेर दिया है। क्वेश्चन फिगर में आपको वो टुकड़े बिखरे हुए मिलेंगे। अगर उन टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो कौन सा फिगर इनमें से बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी और डी में से कौन सा फिगर आपका करेक्ट फिगर होगा अगर इन टुकड़ों को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया जाए। आप चेक करिए, आप अपनी इमेजिनेशन से चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन ए में दिखेगा कि वो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में, तो आप देखिए इसमें 2 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रेंगल हैं। इस पे 2 स्क्वायर बना दिया है, चांस खत्म हो जाते हैं। यहाँ 2 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रेंगल हैं, इसके चांसेस पूरे 100% है मेरे हिसाब से। फिर भी बाकी ऑप्शन पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक भी रेक्टेंगल मुझे नहीं दिख रहा है, 2 ट्रेंगल जरूर हैं लेकिन रेक्टेंगल आपके पास नहीं है। यहाँ एक रेक्टेंगल है लेकिन दूसरा जो है वो रेक्टेंगल वैसा नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में 4 आपके पास रेक्टेंगल हैं लेकिन एक रेक्टेंगल कट किया हुआ है। अब इनको अगर अपन ज्वाइन कराते हैं तो देखिए ए पे तो बनेगा नहीं क्योंकि इसमें रेक्टेंगल को एक डायगोनली ज्वाइन कर दिया गया है, ये हमारे काम का नहीं है। ऑप्शन बी मुझे दिख रहा है हो सकता है 99.9%। 1% में इसलिए क्योंकि बाकी में भी डिस्कस कर ले, 0.1% वहाँ से अपन निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी 4 रेक्टेंगल हैं लेकिन 2 रेक्टेंगल्स को कट कर दिया गया, चांस खत्म हो गया। यहाँ पे डायगोनल ज्वाइन कर दिया गया, चांस खत्म हो गए। तो ये 99.9 जो था वो अब हमको 100% कन्फर्मेशन दे देता है। इसके बाद आइए 36 में। 36 में एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और उसके अलावा एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा कट है, स्लैंट है, सब कुछ है उसमें। तो ये तो होने के चांसेस हैं नहीं इसमें, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ऐसा संभावना कहीं पे भी इस फिगर में नहीं मिलता। एक खत्म हो गया, इसमें 2 स्क्वायर कर दिया, चांस खत्म हो गया। इसमें 2 ट्रायंगल है, चांस खत्म हो गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप आंख बंद करके इस पर टिक लगा सकते हैं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। और आखिर में हम 10वें पार्ट में पहुंच चुके हैं। 10वां पार्ट हमारा जो है वो ये कहता है कि आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है 37 आप देख रहे होंगे, अभी इसके आगे 38, 39, 40 तक हम पहुंचेंगे और हमारा सेक्शन जो है कंप्लीट होगा। तो 37 से 40 तक एक पार्ट दिया हुआ है। ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन फिगर का जो पार्ट है, ये 4 में से किसी एक फिगर में है। आपको उस फिगर को सर्च आउट करना है जिसमें ये सेक्शन दिख रहा है। तो इसमें देखिएगा, अगर मैं इस फिगर के इस वर्टिकल लाइन की बात करूं तो ये यहाँ है और इसका एक पार्ट इधर स्विंग हुआ है तो वो भी है, लेकिन ये वाला हिस्सा इसमें मिसिंग है, तो ये वाले चांस तो ख़त्म हो गए। इसमें आपका परपेंडिकुलर लाइन नहीं है, चांस खत्म है। इसमें परपेंडिकुलर लाइन है लेकिन जो नीचे स्विंग है वो ऊपर दिया गया, ये भी नहीं है। अब इसको देखिए, ये लाइन आ रही है आपकी, फिर ये टर्न हुआ, फिर ये हुआ, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप आंख बंद करके टिक लगा दो, कहीं कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। 38 क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसमें आपको एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक लाइन दिया है, उसके बाद एक ट्रायंगल दिया है। अब आप खोजिए इसमें ऐसा कहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, आपको किस फिगर में ऐसा दिख रहा है, खोजिएगा। मुझे ऑप्शन बी में ये दिख रहा है। ए में तो अंदर ट्रायंगल बना नहीं है, ए के चांसेस वैसे ही खत्म हो गए। बी में ही दिख रहा है। सी में ट्रायंगल बने हैं लेकिन उसका जो तरीका है वो कुछ अलग सा है, इसमें ट्रायंगल ही नहीं बना है। इसमें आप देख लीजिए, कोई सा भी पार्ट आप ऐसा पकड़ेंगे तो यहाँ तक आएंगे, फिर ऐसा टर्न होंगे, ये स्विंग, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ से लिया गया है। तो 38 का ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी है, उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, 39 में आप आएंगे तो 39 में आपके पास जो भी है वो फिगर को आप देखें तो ये वाला जो ट्विस्ट है यही आपका खेल है, तो इसमें तो नहीं है। इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, मैं इसका बाद में बात करूंगा, पहले सी और डी बात कर लें। सी में ये तो ठीक है,
लेकिन इस तरफ से ऐसे स्विंग होना चाहिए था, वो वाला पार्ट नहीं है। सी खत्म हो गया, डी में भी नहीं है। अब बी पे ही होगा, लेकिन कैसे होगा वहाँ सोचते हैं। देखो इस पार्ट को देखो आप, ये आया है और इतना पार्ट इधर टर्न हुआ है, ये इधर गया है और इतना पार्ट इसी में से टर्न हुआ है। तो ये बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है इसका। आखिरी सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 40 आपके इस बुकलेट का, क्वेश्चन बुकलेट का, जो कि क्वेश्चन बुकलेट है 2020 का, या तो लास्ट ईयर का जेएनवी का एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6 का। ये मेंटल एबिलिटी के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। आप देखिए इसमें ए बनाया है उसने, और ए मतलब आप मोटा मोटा ए जैसा फिगर है, ये तो नहीं है, ए जैसा फिगर है। अंदर जो बना है वो एक आर्क बना है। आर्क इसमें कहाँ पर है वो देखिएगा, ए पर तो नहीं दिख रहा है मुझे, बी में भी अंदर कहीं कोई आर्क बनते नहीं दिख रहा है, सी में मुझे दिख रहा है ये वाला पार्ट देखिए, तो सी के चांसेस हैं। डी में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट है। तो कुछ इस तरह से आपके इस सेक्शन का काम तमाम हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास लैंग्वेज सेक्शन और न्यूमेरिकल एबिलिटी, दो सेक्शन और बच जाते हैं जिसमें से क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। आगे किसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, और इसी तरह के अलग अलग स्टडी मटेरियल्स आपको मैं ज़ीरो पीरियड पे अवेलेबल कराने का प्रयास करूँगा। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, या अपने जान पहचान वाले को शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।